नमस्कार और स्वागत है टुडेज वर्ल्ड में। आज हम एक बड़ी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया बड़ा मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह की मौत के बाद कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि ईरान बदला लेगा या नहीं, और अब हमें इसका जवाब मिल गया है। ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। खबर है कि ईरान ने 180 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी हैं। इजराइल की सरकार ने एक ट्वीट में इस हमले की पुष्टि की, जिसमें बताया गया कि उन पर 181 मिसाइलें दागी गईं। जो दृश्य सामने आए हैं वो सचमुच खौफनाक थे। एक आसमान में भरे हुए मिसाइलों का मंजर। कई लोगों को लगा कि बहुत से नागरिकों की जान जाएगी, लेकिन चमत्कार की बात यह है कि किसी भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई। इसका बड़ा कारण है इजराइल में तैयार किए गए बम शेल्टर्स और आपातकालीन नोटिफिकेशन सिस्टम। इजराइल की सरकार ने एक खास ऐप तैयार किया है जो हर नागरिक को अलर्ट भेजता है कि हमले के दौरान बम शेल्टर में रहें। इस वजह से लाखों इजरायली नागरिक शेल्टर्स में थे, जिससे किसी की जान नहीं गई। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। इजराइल के लोगों की अनुशासनप्रियता ने यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इजराइल की सरकार ने एक खास ऐप तैयार किया है जो हर नागरिक को अलर्ट भेजता है कि हमले के दौरान बम शेल्टर में रहें। इस वजह से लाखों इजरायली नागरिक शेल्टर्स में थे, जिससे किसी की जान नहीं गई। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। इजराइल के लोगों की अनुशासनप्रियता ने यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल की प्रमुख सैन्य ठिकानों और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया था। कुछ जगहों पर मामूली नुकसान की खबरें हैं, लेकिन यह उन हमलों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो इजराइल ने पिछले हफ्तों में किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए थे। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल की प्रमुख सैन्य ठिकानों और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया था। कुछ जगहों पर मामूली नुकसान की खबरें हैं, लेकिन यह उन हमलों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो इजराइल ने पिछले हफ्तों में किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए थे। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल की प्रमुख सैन्य ठिकानों और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया था। कुछ जगहों पर मामूली नुकसान की खबरें हैं, लेकिन यह उन हमलों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो इजराइल ने पिछले हफ्तों में किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए थे। अगर इजराइल ने सीधे ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह की स्थिति में रूस और चीन भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देश ईरान के बड़े समर्थक हैं। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होंगे और हमें इसे करीब से मॉनिटर